हेलो गाइस, वेलकम टू अपना सीए प्लेटफॉर्म। मैं सीए विनय साहनी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 194 IA, TDS ऑन परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब TDS की एप्लीकेबिलिटी कब? जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तब। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? इसमें आ जाएगा लैंड, बिल्डिंग। और जो बिल्डिंग है रेजिडेंशियल भी हो सकता है और कमर्शियल भी हो सकता है। और लैंड जो है, ऑल टाइप ऑफ लैंड एक्सेप्ट रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड के अलावा जितने भी लैंड है वो सारे आ जाएंगे इसमें, उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। और इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, परचेज वैल्यू या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, परचेज वैल्यू और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दोनों में से जो हायर है, मान कर चलो आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसकी परचेज वैल्यू 50 लाख है और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 60 लाख है, तो उस केस में हम किसको देखेंगे? 60 लाख को। तो ये सेक्शन कहता है आपकी परचेज वैल्यू या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों में से जो हायर है, वो हायर वैल्यू अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको क्या करना है? आपको करना है कि जब आप पेमेंट करेंगे सेलर को, तो पेमेंट से पहले 1% का TDS डिडक्ट कर लेंगे। और ये जो 1% का अमाउंट है गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवा देंगे। और डिपॉजिट कैसे करते हैं? एक फॉर्म आता है, फॉर्म 26QB, ये फाइल करके आप गवर्नमेंट के पास वो TDS का अमाउंट डिपॉजिट करवा देंगे। और जब ये आप डिपॉजिट करवा देंगे तो उसके बाद एक फॉर्म 16B ट्रेसेस के साइट से डाउनलोड करके सेलर को दे देंगे। अब सेलर जब अपना ITR फाइल करेगा तो उस ITR में वो जो 1% TDS का अमाउंट कटा है, उस 1% वाले अमाउंट का बेनिफिट क्लेम कर सकता है। नॉर्मली क्या होता है, जब आप TDS डिडक्ट करते हैं तो TDS को डिपॉजिट करने के लिए 10 नंबर की आवश्यकता होती है। क्या? 10 नंबर। 10 नंबर का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। लेकिन इस केस में 10 नंबर की आवश्यकता नहीं है, आप पैन नंबर से भी ये फॉर्म फाइल करके TDS जमा करवा सकते हो। और ये TDS जमा करने की ड्यू डेट क्या होती है? जिस महीने में आपने TDS डिडक्ट करा है उस महीने के ख़त्म होने के बाद 30 दिनों के भीतर TDS आपको जमा करवा देना है। और जमा करवाने के बाद फॉर्म 16B डाउनलोड करके सेलर को दे देंगे। जब सेलर अपना ITR फाइल करेगा तो अपना बेनिफिट क्लेम कर लेगा TDS का। अगर आपने TDS डिडक्ट नहीं किया, डिडक्ट करने में देरी कर दी, तो लेट डिडक्शन के लिए आपको 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट लग जाता है। लेकिन अगर आपने डिडक्ट कर लिया है और पेमेंट टाइम पे नहीं किया तो उस केस में 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट लग जाता है। और अगर ये फॉर्म 26QB आप टाइम पे फाइल नहीं करते हैं तो इसके लिए लेट फ़ी लगता है 200 पर डे। आप जितने भी दिन लेट करोगे 200 पर डे काउंट होता जाएगा। तो ये तो हमने देख लिया प्रोसीजर क्या है। परचेज़ के टाइम पे TDS डिडक्ट करना, उस TDS को डिपॉजिट करवा देना और एक फॉर्म 16B जनरेट करके सेलर को दे देना। और सेलर जब अपना ITR फाइल करेगा तो उसे क्लेम कर लेगा। अगर लेट डिडक्शन किए तो 1% पर मंथ, लेट पेमेंट किए तो 1.5% पर मंथ। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट सपोज कोई पर्सन है मिस्टर X, ये प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है। इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो कितनी है? इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 90 लाख है और सेल वैल्यू वो कितनी है? 60 लाख। तो देखिए इस केस में हम वैल्यू क्या लेंगे?
जो सेल वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों में से जो ज़्यादा है, तो दोनों में से ज़्यादा कौन सा है? 90 लाख। तो इस वैल्यू को हम बेस मान के चलेंगे। अब मिस्टर एक्स जब पेमेंट करेगा सेलर को, टोटल पेमेंट इसे कितने करने हैं? 60 लाख। जो ये जो 90 लाख है ये तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, उतना पेमेंट थोड़ी ना करना है। पेमेंट तो हमें 60 लाख ही करना है ना। तो पेमेंट कितना करना है? 60 लाख। लेकिन टीडीएस के लिए हम किस वैल्यू को कंसिडर करेंगे? 90 लाख को। तो टोटल पेमेंट में से टीडीएस कितना डिडक्ट करना है? टीडीएस के लिए हम इस वैल्यू को लेंगे, 90 लाख की वैल्यू को। तो 90 लाख पे 1% का टीडीएस डिडक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? 90,000 का। अब बैलेंस अमाउंट कितना आता है? 59,10,000। इतना नेट पेमेंट सेलर को कर देगा और ये जो 90,000 है इसको फॉर्म 26 QB के थ्रू डिपॉजिट करा देगा। अब देखिए स्टोरी में थोड़ा सा चेंज करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब क्या करता है मिस्टर एक्स? मिसेज एक्स को इन्वॉल्व कर लेता है इसमें। अब कहता है कि नहीं, ये प्रॉपर्टी जो हम परचेज़ कर रहे हैं हम जॉइंटली परचेज़ कर रहे हैं, ये हम दोनों का होगा। दोनों का होगा मतलब 50-50% के भागीदार दोनों होंगे। अब मिस्टर एक्स को कितना पेमेंट करना है? 30 लाख। मिसेज एक्स को कितना करना है? 30 लाख। अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी अगर देखें तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी कितनी हो जाएगी? अब चूंकि ये दोनों आधी आधी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, दोनों 50% के हिस्सेदार हैं, तो अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हम क्या देखेंगे? 45 लाख। 45 लाख ये हो गया सेल वैल्यू, ये हो गया स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अब मिस्टर एक्स कहता है कि नहीं जी, मैं तो अपनी वाइफ को भी ले आया, अब दोनों मिल के परचेज़ कर रहे हैं। अब तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल वैल्यू दोनों में से जो हायर है वो क्या है? 45 लाख है। और 45 लाख 50 लाख को क्रॉस कर ही नहीं रहा है, तो हम टीडीएस क्यों डिडक्ट करें? ये बेकार के कंप्लायंस के चक्कर में हम क्यों पड़े? गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आपकी प्लानिंग नहीं चलने देंगे। गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया कि ये जो आप अलग अलग कर रहे हो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हम जो देखेंगे टोटल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो देखेंगे, चाहे आप 4 बायर मिल के परचेज कर रहे हो या 2 मिल के परचेज कर रहे हो या सिंगल परचेज कर रहे हो। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख को क्रॉस कर रहा है तो ये टीडीएस का जो प्रोविज़न है वो सभी के सभी बायर पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर मिस्टर एक्स ऐसा करता है तो उस केस में कैलकुलेशन क्या होगा उसको ज़रा देख लेते हैं। अब पेमेंट करेगा मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स भी, दोनों पेमेंट करेंगे। दोनों पेमेंट कितने करेंगे? 30 लाख ये और 30 लाख ये पेमेंट करेंगी। इसमें से टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी दोनों पे आएगी, तो दोनों को क्या करना होगा? टीडीएस डिडक्ट करना होगा। कितना डिडक्ट करना होगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का 1%, कितना? 45,000। तो मिस्टर एक्स कितना पेमेंट करेगा? 29,55,000। ये भी करेगी 29,55,000। इन दोनों का अगर टोटल करे 59,10,000 और इन दोनों टीडीएस को भी अगर ऐड करे तो कितना आता है? 90,000। तो कुल मिला के रिजल्ट क्या आया? पुराना वाला ही। पहले लोग ऐसे ही करते थे, अलग अलग करके टीडीएस के कंप्लायंस से बच जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप नहीं बच सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर है तो आप 2 बायर मिल के भी परचेज कर रहे हो, ज्वाइंटली परचेज कर रहे हो, तब भी आपके ऊपर ये प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएगा। चाहे आपको पेमेंट 20 लाख भी क्यों ना करने हो, आपको टीडीएस की कंप्लायंस करनी पड़ेगी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप भी मेरे साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। थैंक यू।